धन्यवाद। आपने देखा हरियाणा में जो कल घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से रात के अंधेरे में लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसके बारे में मैं सारी बात आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, राज्यसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जी जीते, इस उपलक्ष्य पे मैं बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को। हम बधाई देना चाहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, हमारे संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी को, प्रियंका जी को, राजेंद्रपाल गौतम जी को और तमाम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ में अब मैं उस घटनाक्रम पे आना चाहूंगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र में ना विश्वास करके हर हथकंडा अपनाकर केवल सत्ता पे काबिज रहना चाहती है। ये खेल खेला गया हरियाणा के अंदर। हरियाणा के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम, और हरियाणा के कांग्रेस के विधायकों को, उन विधायकों ने जिन्होंने इस तरह की शाम दाम दंड भेद का खेला, इस खेले को फेल करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। और हमारे जो उम्मीदवार थे, जो एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व और एक ऐसे बैकग्राउंड, जिन्होंने पूरे अपने जीवन में सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे व्यक्ति को वहां से चुनने का काम किया। भाजपा के सारा खेला था उसको फेल करने का काम किया। आप जानते हो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री को बतौर ऑब्जर्वर भेजा हरियाणा में। आप समझ सकते हो कि इसका क्या अर्थ था। इसका अर्थ था कि सीधा भाजपा का हाईकमांड हर परिस्थिति में यह सीट हासिल करना चाहता था। भाजपा ने व्यापक प्लानिंग करी यह सीट हासिल करने की। उनको पता था कि यह सीट हासिल करने का तरीका यह है कि कांग्रेस की 8-9 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराएं, और नहीं तो साथ में कम से कम 7 विधायकों को क्रॉस वोटिंग कराकर इनेलो के भी 2 वोट लें। ये 2 अटकंडे थे। लेकिन मैं बधाई देता हूं हरियाणा के उन ईमानदार कांग्रेस के विधायकों को जो खड़े रहे पार्टी के साथ, और ये जो खरीद फरोख्त का खेला था इसको रोकने का काम हुआ। भाजपा का प्लान एक था कि खरीद फरोख्त से अपना नंबर गेम पूरा किया जाए। जब यह खेला कामयाब नहीं हुआ तो यह समझ में आ गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा इनेलो जो हरियाणा में पूरी तरीके से भाजपा की बी टीम है, भाजपा के इशारे से हर अपना कदम उठाती है। इनेलो ने आखिरी दिन, चुनाव के दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी। चुनाव से पहले नहीं, उस पार्टी का कुछ स्टैंड होता तो चुनाव से पहले अपनी घोषणा कर देते कि क्या करेंगे, लेकिन आखिरी दिन 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। 12 बजे के बाद 2 बजे रखी, 4 बजे तक वोटिंग थी। 2 बजे के बाद उन्होंने 3 बजे रखी, और फिर जब 3:30 बजे घोषणा करी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तक ये तय समझ आ गई थी बीजेपी को और इनेलो को कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। हमारे जब 30 से ज्यादा वोट पड़ गई हमारे पक्ष में, तो उस समय इनेलो मैदान छोड़ के भाग गई। उसके बाद भाजपा ने अपना तीसरा हथकंडा अपनाने का काम किया, और तीसरा हथकंडा था कि अब जब संख्या बल नहीं जुटा पाए खरीद फरोख्त से, ऐसे नैतिक कामों से हर तरीका का प्रलोभन देकर, हर तरीके का प्रेशर बनाकर भी अपना संख्या बल जब नहीं जुटा पाए,
तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। जो वहां के आरओ थे, हम सरासर उन पे ये आरोप लगाना चाहते हैं, पूरी तरीके से पक्षपात किया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे थे। हमारी 4 वोट जबरदस्ती गिनती में कैंसिल करने का ये भाजपा का आखिरी हथकंडा था हताशा में, क्योंकि उनको आदेश थे कैसे भी इस सीट को जीता जाए। आपको याद होगा कि गिनती के बीच में से हमारे कैंडिडेट बाहर आए कि गलत कैंसिल कर रहे हैं। केवल कैंडिडेट ही नहीं, हमारे जो गिनती पे काउंटिंग एजेंट थे, जो 4 वोट कैंसिल की गई हैं, चारों गलत कैंसिल की गई हैं। जो इनवैलिड बताई वो सारी वैलिड वोट हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं। और अंदर जब गिनती हो रही थी तो वहां पर जो एक अधिकारी थे, उन्होंने उनको वोटों को वैलिड ट्रे में डालने का काम किया था, एक और सरकार के अधिकारी। लेकिन उसके बाद वैलिड वोट की गिनती के बाद जब पता चला कि कोई सारी वोट वैलिड आ रही है, उनमें से इन वोटों को उठाकर 3 वोटों को उठाकर इनवैलिड करने का काम, ये जो आरओ का नाम मैंने लिया, जो ये आरओ ही नहीं, ये आरओ आपको चंडीगढ़ के चुनाव में याद होगा, मेयर में किस तरीके से वोट चोरी भाजपा ने करी थी। वो तो पार्षदों की वोट चोरी थी, यहां विधायकों की वोट चोरी कर रहे थे। जनता की वोट चोरी इन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में करी, बाकी जगह करी। यहां पे अब देश के लोगों को भी सोचना होगा कि प्रजातंत्र में अगर पार्षदों की वोट चोरी हो जाए, जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, और विधायकों की वोट चोरी करने का काम भाजपा करे, जैसे कि कल आपने देखा, तो आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये देश के लोगों को भी सोचना होगा। ऐसे में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, पार्टी तो कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन आने वाले समय में जनता उनको माफ नहीं करेगी, जनता बदला लेगी। और जो हमारे विधायक इस अग्नि परीक्षा में जो सफल हुए, जिनके सामने हर तरह का खेला रचकर उनको फंसाने की कोशिश भाजपा ने करी, उलझाने की कोशिश भाजपा ने की, धमकाने की कोशिश भाजपा ने करी, उन पे हर तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करी, हर तरह का प्रलोभन देने की कोशिश करी, लेकिन जो उसके बावजूद खड़े रहे कांग्रेस के पार्टी के साथ, उन विधायकों का भी सम्मान प्रदेश के लोगों के और देश के लोगों के दिलों में बढ़ेगा, उनके क्षेत्र के लोगों के दिलों में बढ़ेगा। हम उन विधायकों के भी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता के सामने बात करेंगे कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नायक हैं। मैंने पूरी घटनाक्रम आपके सामने रखी है, कोई प्रश्न होगा तो आपसे उस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। एक बार फिर बहुत बहुत हरियाणा की जनता को बधाई देते हैं, हरियाणा के हमारे कांग्रेस के विधायकों को बधाई देते हैं, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को चुनाव में भेजना, हमारे बीच में भेजने का काम किया, एक साधारण कार्यकर्ता को। आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने यह बात रखी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बयान आया कि यह कैंडिडेट कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट दिया है। भाजपा के लोगों के बयान थे, मुख्यमंत्री से लेकर बहुत से लोगों के बयान थे, लेकिन कि एक साधारण व्यक्ति को कमजोर समझने वाले लोग, एक सामाजिक कार्यकर्ता को कमजोर समझने वाले लोग, मैं बधाई देता हूं कि आज हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के विधायकों ने ऐसे लोगों को परास्त करने का काम हरियाणा के इस चुनाव में किया है। लोकतंत्र की जीत हुई है। देश के लोकतंत्र को रात के अंधेरे में हरियाणा में बचाने का काम हमने किया है। हरियाणा ये संविधान की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये हमारे संविधान की जीत है। और संविधान के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ये लड़ाई, कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हरियाणा जो कि एक धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां कुरुक्षेत्र में धर्म को बचाने की धर्म क्षेत्र लड़ाई हुई, आज बाबा साहब के संविधान, लोकतंत्र के धर्म को बचाने के लिए और बाबा साहब के संविधान के धर्म को बचाने की लड़ाई भी हरियाणा के उस रण में लड़ी गई।
जो रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी जीती और इनके सारे साजिश षड्यंत्र कार्रवाई जितने भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी है उन पे कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है संगठन के रूप में। आपको जल्दी जानकारी मिल जाएगी। पूरी तरीके से कांग्रेस को जो कार्रवाई करनी होगी इन विधायकों पर कार्रवाई करेगी, पार्टी करने जा रही है। आज भी आपको जानकारी मिल जाएगी शाम तक। आपका जवाब? इसका एक जवाब मैं भी दे दूं। पार्टी तो कार्रवाई करेगी, लेकिन इस हरियाणा की जनता और उन राज्यों की जनता जहां जहां हमारे विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम किया है, हम खुद अपने पूरे समाज को उतार के उनकी आने वाले समय में उनकी राजनीति को खत्म करने का काम करेंगे। उनको जवाब दिया जाएगा और हमारे समाज जवाब देगा, जनता जवाब देगी और वो आपके सामने होगा। आप देखोगे अपनी आंखों से, आप कहोगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र गौतम जी ने कुछ कहा था और वो होता दिख रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। दीपेंद्र जी, इधर से एक सवाल है। कहते हैं कि घर का विभीषण लंका ढाए, और जो आप लोगों की स्थिति हरियाणा के भीतर ये कोई पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इससे पहले आर.के. आनंद के चुनाव में, अजय माकन के चुनाव में भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी। इस बार का जो विभीषण है उसकी जांच आप कब तक करेंगे और क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे? ये नजीर पेश की जाए। ये देखिए, जो भी संगठनात्मक कार्रवाई होनी है विधायकों पे होनी है, वो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमारे जो प्रभारी जी ने कल बोल दिया था कि तुरंत जिन्होंने किया है उस पर संगठनात्मक हमारी कार्रवाई होएगी। और जैसे आपने कहा कि पहले दो उदाहरण दिए आपने, हरियाणा के चुनाव में 2014 के बाद जब भी कभी राज्यसभा चुनाव आया और विपक्ष ने कैंडिडेट खड़ा करा, किसी ना किसी कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र हुए और कांग्रेस जीत नहीं पाई। मैं बधाई देता हूं, 14 के बाद पहली बार ये चुनाव, आप नोट करना, ये चुनाव वो चुनाव था, करमबीर बोस जी वो कैंडिडेट थे। 14 के बाद पहली बार जब इनको कैंडिडेट बनाया गया और बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट लाया, गुजरात के मुख्यमंत्री तक को ऑब्जर्वर लगा दिया। दोनों ऊपर और नीचे दोनों इनकी सरकारें हैं और हर तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया। जैसे मैंने कहा कि प्रलोभन, करोड़ों रुपए का प्रलोभन, उसकी हमारे को सारी रिपोर्ट, और प्रलोभन के साथ साथ अभी राजेंद्रपाल गौतम जी कह रहे थे कि जो ईडी सीबीआई और एजेंसियों का डर, बल्कि उल्टा डर उनको दिखा रहे हैं कि कईयों पे जिन पे मुकदमे थे हमारे विधायकों पर, कि भाई इन मुकदमों में आपको राहत दे देंगे, नहीं तो अंदर कर देंगे। इस तरह के भी वहां पे डर दिखाने का कार्य किया गया भाजपा द्वारा। आप अंदाजा लगाओ देश में लोकतंत्र का हाल है, लोकतंत्र क्या है। तो मैंने कहा 12 साल में इस बार हमारी जीत हुई है। खेला भाजपा का फेल हुआ है, जो आप कह रहे हो, जीत हमारी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के देश के इस वातावरण में, इतनी बड़ी, इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूं देश के आज के वातावरण। दीपेंद्र जी, एक सवाल यह है कि जिस तरीके की आपने बातें कही हैं, और अब जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के हरियाणा के, उन्होंने अपने सभी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है, ये किस चीज का मैसेजिंग है सर? देखिए, वो उनकी जो वाइफ हैं, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ नारायणगढ़ से एक विधायक हैं, और मैं समझता हूं कि सारी, क्योंकि नाम मैं अधिकृत तौर से नहीं ले रहा जिन 5 विधायकों ने, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो उनकी कई आगे आने वाली कांग्रेस की कार्रवाई को देखते हुए हो सकता है कि मैं उसमें नाम अभी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो है उनकी उनकी जो वाइफ हैं वो नारायणगढ़ से विधायक हैं, तो उससे जुड़ा हुआ विषय है। दिपेंद्र जी, इधर सवाल है। सवाल ये है कि इतना अच्छा बहुमत होने के बावजूद 37 की संख्या थी, 30 चाहिए था। हरियाणा कांग्रेस ने बहुत बाड़ेबंदी भी की, पहले से भी आप लोगों की तैयारी थी, पिछला अनुभव जो था उसको देखते हुए। बावजूद इसके ये जो खेला हुआ, इसमें सिर्फ विधायकों की ही भूमिका है या विधायकों को पैट्रोनेज देने वाले जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी? मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। अकाउंटेबिलिटी उनकी भी है कि नहीं है? इसमें मैंने जैसे कहा कि जो विषय आज हमारा, जो भाजपा का खेला, हमने खेले को और षड्यंत्र को पूरी तरीके से फेल करने का काम किया जिन विधायकों ने और जिस कांग्रेस पार्टी ने, तो आज उसका हमें सारी बात विस्तृत तौर से आपके रखना, ये हमारा विषय है।
देवेंद्र जी, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से सामने। आपने कहा कि ये खेला हुआ है, लेकिन खेला किस टर्म्स में हुआ है? मतलब क्या प्रलोभन दिए गए? ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसे साक्ष्य जो आपको लगा कि पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दिए गए विधायकों को सारी बात देखो, सारी बात आपके सामने आने वाले दिनों में एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सारी बात रखेंगे। एक उदाहरण दूं मैं आपको, जो ये अपना अभी जो आदरणीय राजेंद्र गौतम जी ने एक बात कही शिमला वाली। शिमला में जब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे विधायक गए तो कौन कौन बीजेपी का लीडर, कौन कौन सांसद भाजपा का केंद्र से शिमला के अंदर रुका हुआ था, कितने लोग रुके हुए थे, कहां कहां रुके हुए थे शिमला के अंदर। एकदम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सांसदों को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को, देश के पदाधिकारी को क्या शिमला एकदम से याद आ गया? मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। आपने देखा कर्नाटक में हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है, तो मगर मैं जिनका जो मैंने बात कही है वो लोग समझ गए होंगे, जो लोग रुके हुए थे क्या करने के लिए आए थे। ठीक है, इनके पास धन शक्ति है, ठीक है इनके पास मीडिया शक्ति है, ठीक है इनके पास तंत्र शक्ति है, ठीक है इनके पास षड्यंत्र शक्ति है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने विचार पे मजबूत, हमारी पार्टी, हम भी कमजोर नहीं है, और ये दिखा दिया हमने इस चुनाव में। थैंक यू।